सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, गुरुकुल कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में मैं रवि मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज सब्जेक्ट मैथ के एक्सरसाइज 2 के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2 यानी चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन और उसके बाद उसके क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ना है, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। इसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें आप देखिएगा ax² प्लस bx प्लस c हो, वो आपका आंसर हो जाएगा। या विस्तृत रूप भी लिखा हुआ रहता है, इसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। द्विघात बहुपद का ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी व्यापक रूप, विस्तृत रूप है। अब द्विघात बहुपद में आपसे पूछा जाए कि इसमें मूल की संख्या कितनी होती है? मूलों की संख्या। तो द्विघात है बाबू, तो जितने घात है उतना ही मूलों की संख्या होगी। द्विघात बहुपद है तो मूलों की संख्या क्या हो जाएंगे? 2। जैसे मूलों की संख्या 2 होंगे, जिसमें पहला मूल को हम लोग अल्फा से दिखाते हैं और दूसरा मूल को बीटा से हम लोग दिखाते हैं। आए मूलों की संख्या आपसे पूछा जाए या शून्यकों की संख्या, शून्यकों या मूलों की संख्या, शून्यकों या मूलों की संख्या कितना होगा आपका? 2 होगा, यानी 2x का मान लिख लेगा, जिसमें पहला मान को हम लोग अल्फा बोलते हैं और दूसरा मान को बीटा बोलते हैं। इसमें आपको इस चैप्टर में क्या करना है कि शून्यक निकालना है। एक्सरसाइज 2.2 में शून्यक निकालना है और उसमें आपको उसका सत्यता की जांच भी करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए कुछ फार्मूला होता है, कुछ सूत्र होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, जिससे बहुत सारे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसमें मूलों का योग बराबर होता है, मूलों का योग बराबर होता है -b/a, यानी इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मतलब आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि मूलों का योग बराबर और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो -b/a। ये आपसे पूछा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो क्या होता है वो? -b/a। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? तो मूलों का गुणनफल होता है c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। तो यह 2 फार्मूला का हम लोगों को प्रयोग करना है। इसमें आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा जिसमें द्विघात बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है। द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला के द्वारा अगर अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का आपको मालूम हो तो हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह भी क्वेश्चन आता है जो आपको अल्फा प्लस बीटा, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दे देगा, बोलेगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। तो इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं और उसमें हम लोग बताएंगे कि हाँ हमारा कौन द्विघात बहुपद है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं? द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। तो ऐसे ये सब प्रयोग करके सूत्र हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन में करना क्या है, आपको शून्यकों की संख्या बताना है। और वो भी शून्यकों की संख्या कैसे बताना है? तो उसमें क्या करना है, आपका जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कि जैसे y बराबर px दिया हुआ है, उसमें आपको देखना क्या है कि x अक्ष को, जैसे यह हो गया आपका क्या, यह हो गया x अक्ष, यह क्या है? x अक्ष, x इधर हो गया x डैश, यह हो गया y अक्ष, यह हो गया y, इधर होता है y डैश।
इधर प्लस में मान होता है और इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है और इधर मान माइनस में होता है। तो इस पे आपको क्या करना देखना है कि y बराबर जो px दिया है वो x अक्ष को कितना बार काट रहा है। x अक्ष को जितना बार काटेगा उतना ही आपका क्या होगा यह शून्यकों का संख्या हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 का हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 में क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1 कि px किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो अभी मैंने बताया कि px के शून्य की संख्या कैसे बताएंगे। तो हम देखेंगे कि जो रेखा खींचा हुआ जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितना बार विभाजित कर रहा है, y अक्ष को नहीं, x अक्ष को कितना बार काट रहा है। x अक्ष को जितना बार काटेगा उतना ही शून्यकों का संख्या हो जाएगा। तो एक का एक नंबर हम फिगर देख रहे हैं, इसमें जो है वो जो ग्राफ है वो सिर्फ y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को नहीं काट रहा है, इसलिए उसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे एक नंबर में शून्यकों की संख्या बराबर 0। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि उसमें दिखाया गया कि ग्राफ में x अक्ष को जो रेखा है वह x अक्ष को एक बार काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन में क्या देख रहा है कि जो ग्राफ का रेखा जो है उस x अक्ष को 3 बार काट रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 में शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं कि वो जो रेखा है ग्राफ का वह x अक्ष को 2 बार काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो ग्राफ की रेखा है वह x अक्ष को 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें शून्यकों का संख्या हो जाएगा 4। अब चलें क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देख रहे हैं कि एक बार काटा, दूसरे बार उस पर स्पर्श करके निकल गया है, फिर तीसरे बार स्पर्श करके निकल गया, तो टोटल 3 बार काटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 3। और इस तरह हमारा यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 के हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद ये शून्यांकों और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है उसके संबंधों का जांच भी करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8, दूसरा है 4s² - 4s + 1। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है x² - 2x - 8। अब इसके क्या करना है, शून्यकों को आपको ज्ञात करना है और ज्ञात करने के बाद उसकी सत्यताओं का जांच करना है। तो चूंकि शून्य ज्ञात करना था, इसके बराबर हम क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। 0 लिखने के बाद अब यहाँ पे जो शुरू में जो संख्या x² है इसके साथ पहले देखेंगे क्या गुना कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब इस 1 से हम लोग क्या करेंगे लास्ट वाले संख्या जो अचर राशि उसमें गुना करेंगे। तो 1 से गुना करेंगे -8 में, तो गुना करने पे क्या आएगा -8 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि गुना करे तो -8 आ जाए और जोड़े तो -2 आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो संख्या दिया हुआ है उसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो हम लोग 2 से इसमें भाग करेंगे, तो 2 से कितना बार तो कट गया 4। लेकिन अब यह माइनस में है तो दोनों में से कोई एक संख्या माइनस में होना चाहिए, तभी तो गुणनफल माइनस में आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ जो रिजल्ट लाना है वो माइनस में लाना है कि प्लस में। तो क्या लाना है माइनस में, तो बड़ा संख्या को पहले हम लोग माइनस देते हैं। तो -4 और +2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और गुना कीजिएगा -4 × 2 तो माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8। तो जोड़ने पे हमारा -2 आ जा रहा है और गुना करने पर -8 आ जा रहा है। तो हम उसको तोड़ देंगे, क्या लिखेंगे x² - 4x + 2x - 8 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि दोनों जगह x है, यहाँ x² है बाबू, फिर अब -4x,
एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, और -4x है तो 4 गुना एक्स लिख सकते हैं। तो क्या दिख रहा है, कॉमन वही चीज़ लिया जाता है जो वही लिया जाएगा जो दोनों में मौजूद होगा। तो एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है, तो हम लोग एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो एक एक्स निकल गया तो क्या बच गया, एक्स, अब माइनस, फिर यहाँ से भी एक्स निकल गया तो क्या बचा, 4। अब यहाँ पे जो संख्या आया हुआ है कॉमन लेने के बाद वही हमको यहाँ पे भी लाना है। तो यहाँ पे एक्स सिर्फ चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया, एक्स, और माइनस 2 चौका क्या होता है 8, तो 2 निकल गया तो क्या बच गया 4, बराबर हो गया 0। अब x - 4 दोनों जगह है, तो हम लोग x - 4 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ क्या बचा +2, बराबर हो गया 0। अब यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल 0 आने का मतलब क्या हुआ कि या तो ये 0 है नहीं तो यह 0 है। तो इसको बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं। एक बार x - 4 बराबर 0, और एक बार x + 2 बराबर हो जाएगा 0, और यह हमारा रफ वर्क हो गया। अब x - 4 इधर गया तो क्या हो गया +4, x + 2 इधर गया तो क्या हो गया -2। अब अल्फा बराबर हो गया 4 और बीटा बराबर हो गया -2। क्योंकि पहला जो शून्यक होता है उसको अल्फा से दिखाते हैं, और दूसरा जो शून्यक होता है उसको बीटा से दिखाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि द्विघात के ऊपर दिया हुआ है x² - 2x - 8 बराबर 0। यहाँ a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -2, और c का मान हो गया -8। क्योंकि इसका व्यापक रूप हम लोग अभी बताए थे आपको कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है, +c होता है। तो यहाँ x² के साथ जो होगा वह a का मान, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, a का मान हो गया 1। b जो x के साथ होगा वह b का मान, तो x के साथ क्या है, b का मान क्या हो गया -2, और जो अकेले होगा वह c, चूंकि प्लस में है तो यह माइनस उसका मान है, तो c का मान कितना हो गया -8। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो जो फार्मूला हम लोग लिखे थे ऊपर उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, शून्यकों का योग बराबर -b/a, यानी अल्फा + बीटा बराबर -b/a, जिसमें अल्फा का मान है जिसमें अल्फा का मान क्या लिखा है बाबू 4, और प्लस बीटा का मान है -2, बराबर माइनस यह फार्मूला का माइनस, और b का मान क्या है -2 है, और a का मान कितना है, a का मान है 1। तो 4 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, बराबर माइनस माइनस क्या हो गया +2/1। अब 4 से 2 जाएगा तो 2 बराबर 2। तो यह क्या देख रहे हैं, यह जांच हो गया, प्रूव्ड हो गया कि आप जो बनाया वह सही है। दूसरा जांच, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों गुणनफल क्या होता है c/a, यानी अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है बाबू, तो अल्फा का मान कितना निकाले हैं 4, और बीटा का मान क्या है -2, और c का मान यहाँ पे क्या है -8, और a का मान क्या है 1। तो प्लस माइनस क्या हो गया -4 × 2 = 8, और यहाँ -8, तो ये भी हो गया प्रूव्ड। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4s² - 4s + 1। फिर आपको इसका क्या करना है, वही शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद आपको सत्यता का जांच करना है, तो इसके बराबर फिर क्या लिख लेंगे हम 0। अब यहाँ पे फिर क्या है, s² के साथ क्या है 4 है, और यहाँ पे अकेले चर राशि क्या है 1 है। इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 4 × 1 = क्या है 4। अब आपको इसको ऐसे तोड़ना है कि गुना करे तो +4 आए, और जोड़े तो क्या है -4 आए। तो इस 4 का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 = 4। क्या देख रहे हैं कि 2 × 2 कितना आ रहा है 4, 4 आ रहा है। लेकिन हम अगर जोड़ेंगे 2 + 2 तो +4 आएगा, और हमको चाहिए क्या -4। तो माइनस में भी जुड़ता है, अगर दोनों माइनस रहे तो माइनस माइनस भी जुड़ता है, और चिन्ह माइनस का ही रहता है। और यहाँ गुना करेंगे -2 में -2 से, तो माइनस माइनस भी गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस। इसको क्या तोड़ देंगे -2 पे, तो क्या हो जाएगा 4s² - 2s और +1 बराबर क्या हो गया 0। फिर यहाँ पे 4s² है, 4s² और माइनस है 2s, तो 4s² तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 दूनी
4 और s गुना s होगा एस स्क्वायर, यहाँ पे है 2 इंटू एस, तो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिए। फिर यहाँ भी s है और यहाँ भी s है, तो फिर s कॉमन ले लिए, तो 2 निकल गया और एक s निकल गया, तो क्या बच गया 2s बच गया। क्या बच गया 2s, और यहाँ 2s का 2s निकल गया, गुना में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, तो यहाँ क्या बच गया 2s माइनस 1। अब यहाँ पे जो कॉमन बचा है यह लेने के बाद जो बच गया वहीं आपको यहाँ पे भी बचना चाहिए। तो क्या देख रहा है कि 2s चाहिए और यहाँ भी 2s है, लेकिन यहाँ पे 2s आपको प्लस में चाहिए, यहाँ पे 2s माइनस में है। जहाँ से कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ से गुना में क्या होता है एक कॉमन होता है, तो यहाँ से हम लोग एक कॉमन लेंगे, और चूंकि 2s प्लस में चाहिए तो यहाँ का माइनस में हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 2s क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस कैसे आता है माइनस गुना माइनस होता है प्लस, तो यहाँ से माइनस एक निकल गया तो क्या बच गया एक माइनस, 1 1 जा 1, तो 1 निकल गया तो क्या बच गया 1, बराबर क्या हो गया 0। अब चूंकि 2s माइनस 1 यहाँ भी है और 2s माइनस 1 यहाँ भी है, तो हम लोग 2s माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ भी 2s माइनस 1 यहाँ भी 2s माइनस 1, अब दोनों को बारी बारी 0 के बराबर कर देंगे। 2s माइनस 1 बराबर 0, फिर 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s माइनस 1 इधर गया तो क्या हो गया प्लस 1, माइनस 1 दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, चूंकि माइनस दूसरे साइड में जाता है तो क्या हो जाता है प्लस, और s अब यहाँ पे 2 गुना कर रहा है, गुना दूसरे साइड में जाएगा तो क्या करेगा भाग, तो s बराबर क्या हो गया 1/2। वैसे यहाँ भी क्या हो जाएगा 2s बराबर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 आए तो s बराबर क्या हो गया 1/2 हो जाएगा। यानी क्या देख रहे हैं यहाँ पे दोनों शून्य एक समान है, अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का भी मान हो गया 1/2। फिर इसका को हमको क्या करना है सत्यताओं का जांच करना है, तो सत्यताओं का जांच करना है, यह हमारा रफ हो गया, यहाँ भी हमारा रफ था। तो अब यहाँ पे क्या फिर लिख लेंगे, क्या दिया 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, इसका व्यापक रूप हम लोग जानते हैं द्विघात के ऊपर, तो क्या लिखे थे ax स्क्वायर, तो यहाँ as स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, हम लोग पढ़े थे व्यापक रूप। तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ क्या है जो है वो a का मान हो जाएगा, a का मान क्या हो गया 4, b का मान क्या हो जाएगा -4 और c का मान क्या हो गया 1। अब इसका हम लोग सत्यताओं का जांच करेंगे, जांच हम लोग करेंगे। तो जांच हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, तो फिर वही जो पिछले क्वेश्चन हम लोग किए थे, क्या लिखेंगे शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a होता है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है बाबू -b/a होता है। अल्फा का मान क्या है बाबू 1/2 है और बीटा का मान भी क्या है 1/2 है, और माइनस बी का मान यहाँ पे क्या है बाबू, तो चूंकि यहाँ पे बी देखिए प्लस में होता है व्यापक रूप में, माइनस है यानी उसका मान है, तो बी का मान कितना है, यह माइनस फॉर्मूला का, और बी का मान है -4 और ए का मान भी कितना है बाबू 4 है। अब यहाँ पे 2 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आएगा बाबू 2 आएगा, 2 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 प्लस, फिर 2 से 2 एक बार तो कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/4। अब यहाँ पे 1 और 1 क्या हो गया 2/2 और यहाँ 4/4 कितना बार तो कट जाएगा 1, यहाँ 2 से 2 भी कितना बार तो कट जाएगा 1, यानी 1 बराबर 1। तो यह हमारा गुणनफल हो गया प्रूव्ड। अब हमको क्या करना है, सॉरी शून्यकों का योग प्रूफ हो गया, अब हमको क्या करना है इसका गुणनफल प्रूफ करना है। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, तो शून्य को गुणनफल क्या होता है c/a होता है। गुणनफल का क्या होता है सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया c/a। तो अल्फा का मान क्या है बाबू 1/2 और बीटा का मान भी क्या है बाबू 1/2 है। अब c का मान क्या है बाबू, तो c का मान है 1 और a का मान है 4। अब 1 1 गुना होगा तो 1 और 2 2 जा 4, तो 1/4 बराबर 1/4। तो इस तरह हमारा यह क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लिए और आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।